Hello friends, today let's study marketing management. In this video you will understand the introduction of marketing, you will come to know about marketing management. So let's start the video. First let's have a look what is market. तो market से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले ये जानिए. Market refers to the place where buyers and sellers meet for exchange of goods and services. तो market क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों अपने goods और services को exchange करते हैं. The word market is derived from the Latin word marketus, which means merchandise or trade or a place where business is conducted. तो market word आया कहाँ से? एक Latin word है marketus, वहाँ से market word आया है. उस marketus का मतलब क्या है? Merchandise मतलब goods, ट्रेड किसी तरह का कोई भी लेना देना करें, प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड, हम किसी तरह का कोई भी बिजनेस चलाते हैं. There must be some commodity to be bought and sold and some price for it must be prevail in the market. तो किसी भी तरह की कोई भी कमोडिटी होनी चाहिए जिसे हम बेच सकें, खरीद सकें, और उसका कोई ना कोई प्राइस मार्केट के अंदर फिक्स होना चाहिए. A market denotes an area where buyers and sellers meet together and interact. तो मार्केट क्या है? एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं. Number 2, an organization which regulates and facilitates the purchase and sale. तो मार्केट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे किसी ना किसी तरह का खरीदना और बेचना, परचेज एंड सेल होता है. द टर्म्स एंड कंडीशंस विद इन विच बायर्स एंड सेलर्स मेक डिसीजन. मार्केट के अंदर वो टर्म्स और कंडीशंस भी फिक्स होती हैं जहाँ पर बायर्स और सेलर मतलब बेचने वाला और ख़रीदने वाला अपने डिसीजन ले सकता है, कौन कितने पे बेचेगा और कितने पे खरीदेगा. द ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर. जब एक बार फिक्स हो गया कि हमने एक्सचेंज करना है तो एक ने बेचा दूसरे ने खरीदा, तो उस तरह से ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर, कहीं ना कहीं सेलर से बायर तक. अब हम कुछ ना कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं. डू रिमेंबर फिलिप कॉटलर, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग. तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि फिलिप कॉटलर को फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कहते हैं. According to Philip Kotler, a market consists of all the potential customers sharing a particular need and who might be willing and able to engage in exchange to satisfy that need. फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केट होता क्या है? मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स, जिनके अंदर भी कहीं ना कहीं कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, तो वो कस्टमर्स होते हैं. वो शेयर करते हैं, अपनी पर्टिकुलर नीड को शेयर करते हैं, उनको क्या चाहिए वो उसको शेयर करते हैं, और उसके बदले में वो क्या कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं जिससे कि उनकी वो पर्टिकुलर नीड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पायल, market includes both place of exchange and region in which buyers and sellers are in free competition with one another. अब प्रोफेसर पाइल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्सचेंज एंड रीजन इन विच, मतलब एक्सचेंज और जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी तरह का कोई भी एक्सचेंज हो सकता है. वो एक्सचेंज किसके बीच में हो सकता है? बायर्स और सेलर के बीच में, खरीदने और बेचने वाले में. एंड आर इन फ्री कॉम्पिटिशन विद वन अनदर, दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कॉम्पिटिशन करते हैं, जिसने भी बेचना है जिसने भी खरीदना है. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज इन मार्केट, इसको समझते हैं. बायर क्या करता है? वो अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचता है. किसको बेचता है? वो सेलर को बेचता है, और सेलर बदले में उसको क्या देता है? मनी देता है, पैसा देता है. तो इसको एक्सचेंज बोलते हैं. ये पूरा मैकेनिज्म है कि मार्केट के अंदर एक्सचेंज कैसे होता है. अब समझते हैं मार्केटर. हु इज़ अ मार्केटर? मार्केटर क्या होता है? मार्केटर और सेलर इज़ द प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फेक्शन. जो भी पर्सन, जो भी खरीदने वाला और बेचने वाला है, खरीदने वाले को कहीं ना कहीं उसकी नीड, उसकी वांट के अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए, और बेचने वाला क्या करता है? वो अपने प्रोडक्ट को ऐसे लेकर आता है मार्केट में, ऐसे बेचता है, और उस पर्सन की, उस बायर की कहीं ना कहीं वांट को सेटिस्फाई करता है. तो मार्केटर और सेलर इज़ द प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फेक्शन. वो सेटिस्फेक्शन देता है खरीदने वाले को. अ मार्केटर कैन बी अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु मेक्स अवेलेबल द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज and offers them to the customers with an intention of satisfying their needs and wants. तो एक मार्केटर क्या है? वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जो क्या करता है? अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर कर रहा है. किसको? कस्टमर्स को. कस्टमर कौन है? जिसको पर्टिकुलर किसी भी तरह की कोई भी नीड है, उसकी वांट है, वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट लेकर आता है. तो मार्केटर एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ना सिर्फ प्रोडक्ट्स लाता है बट अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है.
ऐसे ही आपको सर्विसेज का एग्जांपल दें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेकर चलें, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लेकर चलें, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स को। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं, आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं जिसको मैकडी बोलते हो, मैकडॉनल्ड्स जाते हो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप खाने का सामान का ऑर्डर देते हैं, तो आपको अगर वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, आपको बर्गर खाना है, तो वो फूड है, वो फूड मतलब आपको प्रोडक्ट मिल रहा है और साथ साथ उनकी सर्विसेज हैं जो कि आपको बेस्ट लगती हैं। तो वहाँ पर वो जो मैकडॉनल्ड्स है वो क्या है, एक मार्केटर है जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच रहा है। Next, we have to understand what is marketing. In general, marketing is concerned with generating revenues through the sale of want satisfying goods and services to customers. तो marketing क्या होता है? मार्केटिंग में कहीं ना कहीं हम कस्टमर के गुड्स को और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर्स को उसकी नीड, उसकी वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और बदले में हमें क्या मिल रहा है, हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं। सो मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कस्टमर्स। अब मार्केटिंग क्या करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो आता है, और वो फ्लो कहाँ से कहाँ तक जाता है, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जाता है वो फ्लो। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट मार्केटिंग इज़ व्हाट अ मार्केटर डज। तो जो मार्केटर करेगा उसको ही हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। अगेन, कौन है ये पर्सन, ही इज़ अ फिलिप कॉटलर एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हम डेफिनेशन को समझते हैं अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर। फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग क्या है? Marketing is a social and managerial process by which individuals and organizations obtain what they need and want. तो मार्केटिंग क्या है, वो सोशल प्रोसेस भी है, वो मैनेजरियल प्रोसेस भी है, सब कुछ मैनेज करके चलते हैं, और किसके लिए करते हैं, सोसाइटी के लिए। बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। तो वहाँ किसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक पर्सन को मिल रहा है जो कि खरीद रहा है किसी ना किसी तरह से अपनी नीड और अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, through creating offerings and freely exchanging products and services of value with the others। अब यहाँ पर क्या एक्सचेंज और क्या मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आया वो किसके अकॉर्डिंग आया, कस्टमर के अकॉर्डिंग, उसकी नीड, उसकी वांट। तो एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है, ना सिर्फ प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, बट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, सर्विसेज भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज होती हैं। According to Clark and Clark, marketing consists of those efforts which affect transfers in the ownership of goods and services and which provide for their physical distribution। तो मार्केटिंग क्लार्क एंड क्लार्क के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मार्केटिंग क्या है, वो ऐसे एफर्ट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांसफ़र को। ट्रांसफ़र किसकी, ओनरशिप को ट्रांसफ़र हो, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब बेचने वाला खरीदने वाला दोनों की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। जब एक बेचने वाला सामने आ रहा है तो उसके पास ओनरशिप है, तब तक वो प्रोडक्ट उसके पास है जब तक कि खरीदने वाला उससे ख़रीद नहीं लेता। जब खरीदने वाले ने वो प्रोडक्ट खरीद लिए और ख़रीदने के बाद उसको पैसे भी दे दिए, तो इसका मतलब कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। नाउ द राइट इज़ ऑफ द, कहीं ना कहीं बायर के पास वो राइट है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का। तो उम्मीद है कि आपको मार्केटर, मार्केटिंग ये सब समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो डू कमेंट, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होपफुली हैव अ नाइस डे, बाय बाय।